हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ लेसन ऐसे जो मैंने अपने 30s में सीखे। क्योंकि देखिए, अब हम ऑलमोस्ट अपनी जो है ना आधी लाइफ जी चुके हैं। मैं अपनी बात करूँ तो आई एम जस्ट अबाउट टू टच 40। तो अब जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं रह गई है कि हम एकदम चाइल्डिश तरीके से उसको जिएं। अब एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एक समझदारी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि लाइफ अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है। पहले कैसा होता था 20s में जब हम थे, तो एक होता है ना ड्रीम वर्ल्ड होता है हमारा, सपनों की दुनिया होती है। बस लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये भी वो भी, और मतलब पता नहीं क्या क्या। लेकिन रियलिटी जो है ना वो हमें 30s में ही समझ आती है। हालांकि मुझे तो 20s में भी काफ़ी हद तक समझ आने लग गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर कहें ना कि उसको अच्छे से समझना, लाइफ के लेसन सीखना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखना जो हमें पहले कभी सपनों की दुनिया लगा करती थी, है ना, कि हम बिल्कुल सपनों की दुनिया में रहा करते थे। आज वो चीज़ें ना लग रहा है कि नहीं, वो हमारा एक बचपना ही था। वो चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती हैं जो हम हमेशा सोचा करते थे अपने 20s में। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन सब नहीं। तो आज कुछ इसी तरीके के जो है ना अपने लेसन्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है आप मेरी बातों से रिलेट करें, हो सकता है आप मेरी बातों से रिलेट ना भी करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। क्योंकि लाइफ सबकी अलग होती है, चैलेंजेस सबके अपने अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं आप लोगों से प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पाऊँ। तो प्लीज़ मतलब बिना जज किए ना सिर्फ इस वीडियो को एकदम ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से रिलेट करें, तो अगर आप रिलेट करते हैं तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप रिलेट नहीं भी करते हैं तो भी अपना कोई एक्सपीरियंस जो है ना इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे भी कुछ सीख सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने 20s में ना मैंने अपना टाइम, अपना एनर्जी और सब कुछ जो है ना कुछ ऐसे लोगों के पीछे वेस्ट मैं कहूँगी कि किया, जो शायद हमारी लाइफ में ज़रूरी ही नहीं थे, जो हमारे साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। वो चाहे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, या कोई रिलेटिव हो, कोई भी। मतलब मैं यहाँ पर कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ। तो उस समय पर क्योंकि मेरी ऐसी सोच होती थी ना कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि वो सबके चहीते बनकर रहना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहते, सब कुछ अच्छे से हाँ रहती है हर काम के लिए जिनके मुंह पर। तो मैं उनमें से एक थी। मुझे लगता था कि सब लोग मुझे पसंद करें, सब लोगों के लिए मैं जो भी उन्हें चाहिए वो करके दूं। चाहे फिर ससुराल में ये बात हो या फिर कहीं पर भी कोई अगर किसी भी काम के लिए बोलता था तो मैं आउट ऑफ द वे जाके भी उसकी हेल्प करना, उस काम को पूरा करके देना, ये मेरा एजेंडा हुआ करता था। बट समहाउ धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं ये भले ही अपने आप को खुश करने के लिए ये कर रही थी, और सोच रही थी कि दूसरे लोग जिनके लिए मैं ये कर रही हूँ वो भी इस बात से खुश होंगे, बट ऐसा नहीं था। वो लोग धीरे धीरे जो है ना मुझे ग्रांटेड लेना शुरू हो गए, और उनको लगा कि अरे ये तो 24/7 अवेलेबल है ना हमारे लिए, हम कभी भी इसके लिए इसको मतलब अप्रोच कर सकते हैं, इससे कुछ भी कह सकते हैं। तो धीरे धीरे जब समझ में आना शुरू हुआ, एज बढ़ती गई, और होता है ना जब आप थोड़े से बड़े होते जाते हो ना तो आपको समझ भी आती जाती है। तो मुझे भी वो समझ आना शुरू हुई, और लगा कि यार मैंने इतना सारा अपना टाइम और अपनी एनर्जी मैंने इस तरीके के कामों में वेस्ट की है। और अब जाके ये समझ आया कि नहीं, हम सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। हम किस चीज़ पर फोकस करें कि हमारी जो इमीडिएट फैमिली है हम उसे खुश रखें, और उससे भी पहले हम अपने आप को खुश रखें। क्योंकि देखिए, जब तक
मैं खुश नहीं हूँ ना, जब तक मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं अपनी फैमिली को क्या ही दे पाऊँगी। सपोज़ अगर मैं दिन भर अपना मूड ख़राब करके बैठी हुई हूँ, तो शाम को जब हस्बैंड ऑफ़िस से घर आएंगे तो मेरा उतरा हुआ चेहरा ही देखेंगे ना, मैं क्या ही उन्हें खुशी दे पाऊँगी। तो इससे पहले कि मैं किसी और को खुश करूँ, मुझे अपने आप को खुश करना पड़ेगा। ये मेरा आप कह सकते हैं कि 30s में सीखा हुआ सबसे बड़ा लेसन है, और मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना मैंने शुरू किया। अपनी खुशी के लिए मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं, सबसे पहले मैं अपने लिए सोचूंगी, अपनी खुशी का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी ना तो मैं सभी को खुश रख सकती हूँ। तो ये मेरी खुशी का और मेरी एक स्मूथ लाइफ जो अब चल रही है ना, उसका एक मंत्रा हो गया है कि सबसे पहले मैं अब अपने बारे में सोचूंगी, उसके बाद ही मैं किसी और के बारे में सोचूंगी। जब तक मैं खुश नहीं हूँ, मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकती। तो सबसे बड़ा मेरा लेसन यही था। जैसे ही हम 30s टच करते हैं ना, एक और बड़ा जो चेंज होता है ना, वो हमारी बॉडी में आता है कि हमारी स्किन है, हेयर हैं, वो एकदम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, और बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं हेल्थ को लेके। तो मेरे साथ भी वही हुआ, और इस समय पर हमें ना ज़रूरत होती है अपने आप पे ध्यान देने की, अपनी स्किन पर एक स्किन रूटीन, स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन बनाने की, जो कि टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बना पाई हूँ अभी तक भी। मुझसे नहीं होता है ये सब। मतलब आप अगर माने या ना माने मुझे नहीं पता, मैं एक क्रीम तक नहीं लगाती हूँ नहा कर ना। मतलब मुझे इतना आलस आता है कि कौन बॉडी लोशन लगाएगा, कौन क्रीम लगाएगा। जब तक कि चेहरा एकदम ड्राई होके खिंचने ना लगे ना, तब तक मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे इतना आलस आता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मेरे अंदर, आप कह सकते हो कि ख़राबी है। मैं नहीं ध्यान देती हूँ अपने ऊपर। जब बिल्कुल बाल ऐसे ख़राब हो जाएंगे ना कि अब तो बिल्कुल झाड़ू हो गए हैं, तब जाके कोई हेयर मास्क में लगा पाऊँगी। ये मेरे अंदर एक बुरी आदत है, जिसे मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ठीक करूँ। अगर आप लोग भी जो है ना नहीं अभी तक अपना ध्यान रखना शुरू कर पाए हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। एक बार बाल ख़राब हुए, एक बार स्किन ख़राब हुई, तो दोबारा ठीक होना जो है ना वो इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है, क्योंकि रिकवरी भी बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है, और चीज़ों की रिकवरी भी काफ़ी कम होती जाती है। तो ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना एक हेयर केयर रूटीन बनाइए, एक स्किन केयर रूटीन बनाइए, जो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ। स्टार्ट किया है धीरे धीरे, बट कहते हैं ना रेगुलर मैं नहीं हूँ उस पर। और दूसरा एक बड़ी चीज़ जो है वो है हेल्थ को लेकर। हेल्थ क्योंकि काफ़ी अप एंड डाउन शुरू हो जाते हैं। लाइक मैं जब 20s में थी ना, मैंने 20s क्या, मैं तो बचपन से ही मतलब है ना हेल्दी चीज़ों से तो एकदम ही दूर भागती थी। मतलब मुझे जंक जितना मर्ज़ी खिला दो मैं खुश होके खाती थी, लेकिन हेल्दी फूड तो बिल्कुल भी नहीं। अब जाके समझ आ रहा है कि मम्मी जिस टाइम पर कुछ भी हेल्दी खाने को देती थी ना, और जब मैं नाक मुंह सिकोड़ती थी कि मुझे नहीं खाना, तो मम्मी का जो वो एक डायलॉग होता था ना कि अभी पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। तो ये जो डायलॉग मम्मी हर चीज़ के बाद देती थी ना, वो अब जाके समझ आ रहा है कि क्यों कहती थी। क्योंकि होता है ना कि भाई पेरेंट्स जो है ना वो हमारी लाइफ में एक जिराफ के तरीके से होते हैं। जिराफ कैसे, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है और वो दूर तक देख पाता है। हम छोटे से हैं, हमको आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मम्मी को पता है, क्योंकि वो उस फ्रेज़ से गुजर कर आई हैं, वो सब उन्होंने झेला है, उस लाइफ को उन्होंने जिया है। इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमको कहती हैं कि भाई तुम लोग अभी नहीं सुधर रहे हो ना, बाद में तुमको पता चलेगा, जब शरीर साथ नहीं देगा, जब हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। बट उस समय हम क्योंकि भाई अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो मैंने भी सभी की तरह ये गलती की, मैं कभी नहीं सुनती थी उनकी बात, और मैंने कभी लड्डू बनाकर वो देती थी, कभी नहीं खाना, ये खा लो, बिल्कुल नहीं खाना, चटर पटर दे दो वो सब खा लेंगे, लेकिन जो हेल्दी चीज़ें वो मैंने कभी ढंग से खाई नहीं। जो अब मैं उसके जो होता है ना परिणाम भी भुगत रही हूँ। पर अब क्योंकि पीछे जाकर उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं,
आगे के लिए ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं कोशिश अब जो है ना करती हूँ। घर पर ही जितना हो सके मैं अब खाना जो है ना घर का ही प्रेफर करती हूँ, जितना भी हो सके। महीने में 1-2 बार तो देखिए बाहर हो ही जाता है, चाहो ना चाहो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं अब घर पर ही बनाती हूँ, चाहे वो फिर जंक फूड ही क्यों ना हो, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ। तो ये एक बड़ा बदलाव मैंने किया है अपने अंदर, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसके रिज़ल्ट्स भी मैं देखूँगी आगे। और जितना भी पैक फूड होता है ना, वो मैंने एकदम बंद कर दिया है। पहले मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता था, जितना मर्ज़ी पैक फूड जो भी मार्केट में आया मुझे ज़रूर टेस्ट करना है, मुझे ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं हर चीज़ मैंने जो है ना अब घर पर ही स्टार्ट कर दी है कि नहीं, जो बनेगा फ्रेश बनेगा, घर पर बनेगा और घर की ही चीज़ों से बनेगा। मसाले जो हैं वो सारे के सारे मैं कभी भी पैक मसाले नहीं लेकर आती हूँ, मैं खड़े मसाले लाती हूँ और घर पर ही उनको पीसती हूँ। कम से कम कुछ तो हमें प्योर मिले, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए मार्केट में अब कुछ भी प्योरिटी का तो हम कह ही नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट हम रॉ जो है ना स्पाइसेस लाकर उनको घर में पीस कर कम से कम एक चीज़ की तो श्योरिटी ले सकते हैं कि ये हमने घर पर पीसे हैं तो ये प्योर हैं। तो ये एक मैंने एक बड़ा चेंज अपने घर में स्टार्ट किया है। और कुछ जो मसाले हम पहले मार्केट से लाते थे ना, लाइक छोले मसाला हुआ या पनीर मसाला हुआ, इस तरीके के मसाले भी मैं अब घर पर ही बनाती हूँ। तो मैं ज़रूर कभी ना कभी ना आप लोगों के साथ में ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये एक अच्छा और एक बड़ा चेंज मैंने अपने घर में स्टार्ट किया, जिससे ऑब्वियसली आप पैसे तो सेव कर ही सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। साथ ही मैंने ना नया जो स्टार्ट किया है वो बजट बनाना। बजट बनाकर हर मंथ उस बजट पर स्टिक रह के और उसको जो है ना पूरा करना, ये मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती थी, मुझे लगता था जो खर्चा होना है वो तो होना ही है, तो बजट बना के क्या फ़ायदा। लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया ना, मंथ ऑन मंथ मैंने इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो देखे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उस बजट पर स्टिक रह पाते हैं, कभी कभी फेल भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी अनवांटेड एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं। बट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जितना भी हो सके हम बजट पर स्टिक रहें, और धीरे धीरे मैंने इसके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। साथ ही ना मैंने शॉपिंग को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में करना स्टार्ट किया है, कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और लगता है कि एकदम कंफर्टेबल है, लगता है कि हम आगे उसको यूज़ करेंगे, तो ही मैं उसको ख़रीदती हूँ। अनवांटेड शॉपिंग मैंने एकदम बंद कर दी है, तो उससे बजट भी मेंटेन रहता है और घर में ना क्लटर भी नहीं होता। पहले मुझे कैसा लगता था कि कुछ भी चीज़ पसंद आ रही है घर के लिए भी बस ख़रीद लो, कोई कपड़ा पसंद आ गया ख़रीद लो, भले ही अगले 6 महीने तक मैं उसे पहनूं ही नहीं। लेकिन अब मैंने इन चीज़ों को एकदम बंद कर दिया है, क्योंकि 30s में आने के बाद ना कंफर्टेबल क्लोथिंग हमारा एक लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो अब मुझे अगर कोई कपड़ा बहुत कंफर्टेबल लग रहा है तो ही मैं उसको ख़रीदती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। एकदम बिग नो नो हो जाता है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं ख़रीदनी है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरा लेसन भी कह सकते हैं कि मैंने खुद से ही सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, और उसके रिज़ल्ट्स भी मैंने देखे हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा पैसे भी सेव होते हैं और आपकी अलमीरा जो है ना वो एकदम सॉर्टेड रहती है, कोई क्लटर उसमें नहीं रहता है। हम ना कभी भी अपनी लाइफ में जो हमारे पास अच्छा है ना, उसके लिए कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं। हमेशा हम उस चीज़ के पीछे परेशान और टेंशन लेते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अब मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है अपनी लाइफ में, कि जो भी मेरे पास है ना, कम से कम मेरे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान की, कि कम से कम उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे इन चीज़ों से नवाजा उन्होंने। भगवान से जुड़ना ये मेरा अभी कुछ सालों से ही हुआ है, और उनके साथ कनेक्शन बनाने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है लाइक मुझे दुनिया में कुछ और चाहिए ही नहीं। मेरे कान्हा और मेरी राधा रानी जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, तब से उन्होंने मेरी ज़िंदगी एकदम बदल दी है। तो आप भी ना अपने किसी भी इष्ट देव से एक बार जुड़कर देखिए, उन पर भरोसा करके देखिए, और फिर देखिएगा कि आपको अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंज मिलते हैं और परेशानियों से लड़ने की किस तरीके से आपको ताकत मिलती है।
क्योंकि जब हमें ये समझ में आना शुरू होता है ना कि आखिर में तो हमें इन्हीं के चरणों में जाना है, और अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये बन जाए कि हम इनकी सेवा जीते जी जितनी हो सके हमसे हम वो करें, ये हमें हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि हम इनकी सेवा कर पाएँ और आखिरी में ये हमें अपने चरणों में ही जगह दें। मेरी लाइफ का तो देखिए यही मोटो है, और जब से ये मैंने सोचना शुरू किया है ना, तो तब से ये विश्वास भी उतना ही पक्का होता गया है कि अब ये मुझे अपने चरणों में ज़रूर जगह देंगे। आखिरी में ना मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव में गुज़र रहे हैं इस समय पर, बस खुशियाँ ढूँढिए। चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, चाहे पैसे हों ना हों, बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, छुट्टियां हैं नहीं हैं, कुछ मत सोचिए। सिर्फ 10 रुपए के गोलगप्पे भी अगर हम बाहर जाके खा लेते हैं ना, उसमें भी हमें कितनी खुशी मिलती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट लिटिल लिटिल थिंग्स जिससे आपको खुशी मिले। बस इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।